गोला तहसील क्षेत्र के बढ़लगंज कोतवाली पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। कोतवाली बढ़लगंज के एक शातिर अपराधी अपहरण कर नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोप में अभियुक्त गढ़ रामानंद यादव पुत्र लालजी यादव, सुशीला देवी पत्नी राम मनोज यादव निवासी गढ़ बड़पुरवा थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। यथा मुकदमा संख्या 1056/19 धारा 363, 376 डी, 342, 323, 506, 120 भादवी 3/4 पास्को एक्ट व SC/ST एक्ट कानूनी तौर से धारा लगा करके जेल भेज दिया गया। सोनैचा में मजदूरों को बंधक बनाकर हजारों रुपए की लूट। मौके पर पहुंचे SSP सहित अन्य पुलिस अधिकारी। गगहा थाना इलाके के सोनैचा में स्थित रामकृपाल मिश्रा के ईंट भट्टे पर बीती रात अज्ञात बदमाशों के द्वारा मजदूरों को बंधक बनाकर करीब 76,300 रुपए नगद 9 मोबाइल लूट लिया गया तथा वहां मौजूद महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें भी की गई। मौके पर SSP, SP साउथ विपुल श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी बासगांव नितेश सिंह सहित अनेक अधिकारी मौके पर पहुंचे। लेड़ुआबाड़ी में विद्युत की चपेट में आने से छात्रा की मौत। परिवार में इकलौती बिटिया थी ऋतु। बासगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत लेड़ुआबाड़ी में विद्युत की चपेट से आने से एक छात्रा की मौत हो गई। लेड़ुआबाड़ी बुजुर्ग के प्रमोद सिंह की इकलौती पुत्री ऋतु सिंह की आज विद्युत के आघात से मौत हुई। मृतक छात्रा सर्वोदय डिग्री कॉलेज कौड़ीराम में BSc सेकेंड ईयर की छात्रा थी। परिवार में वो अपने माता पिता की इकलौती कन्या थी। इकलौती पुत्री होने के कारण घर का रो रो कर बुरा हाल है। ऋतु का एक छोटा भाई अंकित भी है। खड़ेसरी गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्ची की मौत। पुलिस ने पंचनामा बना पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बढ़लगंज कोतवाली क्षेत्र के खड़ेसरी गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक नाबालिग बच्ची की मौत हो गई है। पुलिस ने 100 को कब्जे में ले लिया है। मृतका के पिता अशोक ने बताया कि उनकी 6 वर्ष की पुत्री काजल बुधवार को दिन में 3 बजे के करीब घर के दरवाजे पर खड़े ट्रैक्टर पर बैठ गई थी। भाई उदयभान ट्रैक्टर को स्टार्ट कर आगे बढ़ाया, जिस पर बच्ची गिरकर उसकी चपेट में आ गई। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़लगंज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उप निरीक्षक यतीन्द्र सिंह का कहना है कि 100 को कब्जे में लेकर पंचनामा बना पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जाईपार गांव के सामने 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने टक्कर, 2 घायल। रामजानकी मार्ग पर बुधवार की शाम 5 बजे गढ़वा रामपुर निवासी रामतीरथ प्रसाद पुत्र रामधनी बढ़लगंज से मोटरसाइकिल द्वारा घर जा रहे थे। वह जाईपार गांव के सामने पहुंचे तो सामने से आ रहे एक अन्य मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए व उनकी दाईं पैर फ्रैक्चर हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दूसरे व्यक्ति को भी चोट लगी है। परिजन उसे लेकर दवा कराने हेतु कहीं चले गए, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी। वहीं दूसरे घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। भर्रौ रामबाड़ी में जल रही पराली से बगल के खेत में खड़ी धान की फसल को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। गोला थाना क्षेत्र के भर्रौ रामबाड़ी में हबीबुल्ला के खेत में रखी लगभग 1 एकड़ पराली में अज्ञात कारणों से आग लग गई। खेत में रखी पराली में लगी आग दूसरे खेतों तक पहुंच गई, जबकि समय से ग्रामवासियों के सहयोग व कड़ी मशक्कत के बाद बगल की सुरेश की 2 बीघा खड़ी धान की फसल को बचाया जा सका। प्रशासन की जागरूकता व सख्ती के बावजूद पराली जलने पर रोक नहीं लग पा रही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर याद कर दी गई श्रद्धांजलि। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर चंद्रदेव सेवा संस्थान के सदस्यों ने बुधवार को उनकी स्मृति चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चिल्लूपार संघर्ष समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार राय ने कहा कि अबुल कलाम आजाद स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं में से थे जिन्होंने आजादी के संघर्ष से पहले और उसके बाद भी भारत की एकता का पक्ष लिया। संस्था के सचिव भारती सर्वेश कुमार मिश्र, सभासद सुनील यादव व गुलशन कुमार यादव ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत की सामाजिक संस्कृति के प्रति भी पूरी तरह जागरूक थे। अखिलेश कुमार मिश्र, आकाश मिश्र, एडवोकेट त्रिभुवन यादव, नितेश तिवारी व नितेश चौधरी ने कहा कि आजाद और पंथ निरपेक्ष मूल्यों में उन्हें दृढ़ विश्वास के कारण उन्होंने अपने नाम के आगे आजाद शब्द जोड़ लिया। इस अवसर पर अजय साहनी, सत्येंद्र प्रजापति, रुद्रेश मिश्र, अनूप यादव, अमन यादव आदि उपस्थित रहे।
पुलिस ने पर्व पर एसपी आरए व क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में किया पैदल मार्च। गोलापनगर में गुरुवार की देर शाम को पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी गोला श्यामदेव के नेतृत्व में कोतवाल गोला संतोष कुमार सिंह अपने पुलिस बल के साथ पैदल भ्रमण पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग किया। साथ ही लोगों को संदेश दिया कि दीपावली का पर्व शांतिपूर्वक मनावें, अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार का गुरेज नहीं किया जाएगा। पैदल मार्च गोला थाने से निकलकर चौक होते हुए गौशाला होकर पश्चिमी चौराहे पर पहुंचा। साथ ही जगह जगह पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों का चेकिंग भी किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से एसएसआई डीएन राय, एसआई मोहम्मद कादिर, अनिल कुमार यादव, राजेश यादव, आलोक राय, विवेक कुमार मौर्य, प्रभुनाथ, रंजीत तिवारी, कृष्णकांत तिवारी, विवेक चतुर्वेदी सहित पुलिस के जवान भारी संख्या में शामिल रहे। पकड़ी ग्राम सभा के पंचायत भवन के निर्माण में अनियमितता, नहीं पहुंच रहे हैं सक्षम अधिकारी। गोला ब्लॉक में ग्राम सभा पकड़ी के कास्ट मिसरौली में बन रहे पंचायत भवन की देखरेख ठीक ढंग से न होने के कारण भवन की गुणवत्ता में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सभा कास्ट मिसरौली में बन रहे पंचायत भवन पर आज तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचे, न ही वहां के कार्यों का जायजा लिया। काम को ठेकेदार के ऊपर छोड़ दिया गया है। भवन के निर्माण में ज्यादातर सफेद बालू का इस्तेमाल हो रहा है। दीवारों पर एक भी दिन तरावट नहीं हो रही है। ग्राम प्रधान से लेकर आला अधिकारी तक सभी लोग दूर से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यदि इसी तरह से काम होता रहा तो भवन का भविष्य अधर में होगा तथा सरकार का प्रयास विफल होगा। गोला क्षेत्र के 75 वर्षीय संत रामनयन जी महाराज का निधन, समाधि बनाने पर अड़े परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर गंगा लाभ के लिए भेजा। गोला थाना क्षेत्र के चिलवा पुल के बगल में स्थित देवी माता मंदिर के संत 75 वर्षीय रामनयन संत का बीती रात देहांत हो गया। उनके साथ उनकी पुत्री नीलम रहती थी, जिसने पिता की अंतिम इच्छा जाहिर किया। वह यही माता रानी के स्थान के पीछे समाधि बनवाना चाहते थे। बताते चले कि गोला थाना क्षेत्र के अबरूस निवासी रामनयन पासवान पहले गृहस्थ आश्रम जीवन व्यतीत करते थे। उनकी 2 पुत्रियां हैं, दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन बड़ी पुत्री के पति की मौत के बाद वह यहीं पर रहती थी। संत जी विगत 40 वर्षों से माता जी का सेवा करते थे। बीती रात करीब 2 बजे अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। वहां उपस्थित लोगों से उनकी पुत्री और सामने दुकान चलाने वाला व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी यहीं पर अपनी समाधि बनवाना चाहते थे, लेकिन कुछ ग्रामीण समाधि बनाने वाली बात पर आपत्ति जताई और कहा कि समाधि की देखरेख कौन करेगा। मौके पर डायल 112 भी पहुंची। किसी तरह सबको मनाकर संत गंगालाभ के लिए ले भेजा। संत की अंतिम अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी। बर्राह चौराहे पर घर में घुसे 3 चोरों को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने पकड़ा। गोला थाना क्षेत्र के स्थित एक मकान में चोरी के नियत से घुसे चोरों को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने पकड़ा। बढ़लगंज थाना क्षेत्र के तिहा मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले नवनीत कुमार मौर्य पुत्र बाबू राम मौर्य ने गुरुवार को गोला थाना पर पहुंचकर पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि मेरे रिश्तेदार प्रभाकर मौर्य पुत्र दयाराम मौर्य का मकान गोला कौड़ी राम मार्ग पर स्थित बर्राह चौराहा मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित है। रिश्तेदार सपरिवार हैदराबाद रहते हैं। मकान में एक किराएदार रहते हैं जो कुछ दिनों से रात में नहीं रहते हैं। बीती रात लगभग 12:30 बजे हैदराबाद से फोन कर मेरे रिश्तेदार प्रभाकर ने बताया कि गांव से कुछ लोगों ने फोन किया था और चोरी की नीयत से कुछ लोग घर में घुसे हुए हैं। जिसकी सूचना पर पड़ोसी के एक लड़के को लेकर गोला थाने पहुंचा तो पता चला कि गाँव वालों के सहयोग से पुलिस ने 3 चोरों को थाने पर उठा ले आई है। मामले की तहरीर पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गोला में पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने 2 संस्थानों का फीता काट कर किया उद्घाटन। उपनगर गोला में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने बतौर मुख्य अतिथि 2 दुकानों श्री बालाजी ऑटोमोबाइल्स व आरके ट्रेडर्स का फीता काटकर विधि विधान व वैदिक मंत्रों की ध्वनि के साथ उद्घाटन किया। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने कहा कि स्वरोजगार की दिशा में किया गया यह पहल सबसे बड़ा सराहनीय कार्य है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी व सूबे के मुखिया योगी स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल तिवारी, श्याम नारायण दुबे आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बालाजी ऑटोमोबाइल्स के प्रोप्राइटर सत्यम पांडे व आरके ट्रेडर्स के डॉक्टर दिवाकर मणि त्रिपाठी, विजयानंद तिवारी, जयप्रकाश तिवारी, डॉक्टर पीसी त्रिपाठी, डॉक्टर दिलीप दुबे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, विद्यासागर पांडे, मुन्ना शर्मा, गिरीश तिवारी, पंचम जायसवाल सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।